इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं कैसे हम किसी भी सेल को डिलीट कर सकते हैं और किसी भी रो कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अगले पार्ट में हमने सीखा था कैसे किसी भी रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, एक सेल को बैक कर सकते हैं। इस सेल में हम सीखने वाले हैं कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ इंसर्ट में हमने आके यहाँ पे इंसर्ट सेल पे क्लिक किया था और यहाँ पे शिफ्ट सेल राइट क्लिक करके जब जैसे ही क्लिक किया था तो यहाँ पे हमारा एक सेल खिसक गया। तो उसी को सही करने के लिए हम यहाँ डिलीट पे आते हैं और यहाँ डिलीट सेल पे क्लिक करके यहाँ पे शिफ्ट सेल लेफ्ट पे क्लिक करके कर देते हैं ओके, और वही एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद फिर अगर आते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे शिफ्ट सेल डाउन है नीचे की तरफ जैसे आएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और यहीं पे आएंगे हम सेल डिलीट सेल पे और यहाँ कर देंगे शिफ्ट सेल अप, यानी ऊपर दोबारा कर देगा और सही कर देगा। ऐसे ही अगर हम आते हैं यहाँ पे और क्लिक करते हैं इंटायर रो, क्लिक करते हैं तो एक रो और इंसर्ट कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बीच में हमारा एक रो और इंसर्ट कर दिया। अगर उस रो को डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे इंटायर रो पे क्लिक करके कर देंगे ओके, हमारा डिलीट भी हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर हम करते हैं इंटायर कॉलम और करते हैं ओके तो हमारा एक कॉलम और आता है। तो इसी कॉलम को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे इंटायर कॉलम का इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार से। और ऐसे ही क्लिक करके यदि मान लीजिए हमको बाहर से हमको रो इंसर्ट करना है तो यहाँ क्लिक कर देते हैं तो हमारा बाहर से रो इंसर्ट हो जाता है। और उसी को डिलीट करना होता है तो हम बाहर से ही डिलीट कर सकते हैं। और बाहर से हमको अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो क्लिक करके कॉलम इंसर्ट कर देंगे, और बाहर से हमको कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम भी डिलीट कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा इंसर्ट सीट है, सीट 1 है हमारा, जैसे क्लिक करेंगे हमारा और सीट इंसर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद डिलीट करना है तो इंसर्ट डिलीट सीट कर देंगे, हमारा डिलीट सीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने डिलीट कमांड को देखा इंसर्ट कमांड को यूज करते हुए। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते